Assalamu alaikum student, this is Naveed from this Saturday school of your computer teacher. As we were discussing about the chapter Office Automation, we have completed our first topic, that is MS Word. Now we will move on the next topic, that is MS Excel. तो आज के हम आईबेट देख लेते हैं. आईबेट क्या है आपके पास? आई विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म MS Excel एंड एलिमेंट्स ऑफ MS Excel यूज़र इंटरफेस. तो आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, MS Excel और उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में. चले मैं आपको MS Excel को ओपन करना सिखाता हूँ, किस तरह MS Excel को ओपन करते हैं. तो आपने सबसे पहले आना है स्टार्ट मेन्यू में. स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आपने आना है ऑल प्रोग्राम पर. ऑल प्रोग्राम पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में. उसके बाद आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे. देन आप फिर MS Excel को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर. तो आप इस पर क्लिक कर देंगे. इससे आप करेंगे तो ये MS Excel यहाँ ओपन हो MS Excel ओपन हो गया है. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को आप सिलेक्ट करेंगे. तो आप किस तरह करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे यहाँ पर. तो आपके पास MS Excel आ जाएगा. ठीक है. अब व्हाट इज़ MS Excel? We can define the MS Excel. MS Excel is a software that uses spreadsheet system to organize, display, format and calculate the data using advanced features and formulas. हम MS Excel को यहाँ पर स्प्रेडशीट भी बोलते हैं क्योंकि हमारे डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये ऑर्गेनाइज करता है. उसके बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आई होगी. ये बेसिकली हमारे पास जो है वो MS Excel का यूज़र इंटरफेस है. अब इसमें आपके पास एलिमेंट कौन से होते हैं मौजूद. तो सबसे पहले जो मैं एलिमेंट की यहाँ पे बात करूँगा वो है फाइल टैब. तो जहाँ पर आपके पास टॉप लेफ़्ट पे देखेंगे तो आपके पास नज़र आ जाएगा फाइल. इसको हम फाइल टैब ऑप्शन बोलते हैं. ठीक है. और उसी के बराबर में आप देखें तो यहाँ पर आपको टैब्स नज़र आए. ठीक है. और इसके टैब्स के ऊपर देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें हमारे पास एक्सेल के डॉक्यूमेंट का नेम होता है. जैसे यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है तो ये बुक 1 इस MS Excel का नेम है. इसको हम कहते हैं टाइटल बार. उसके बाद अगर मैं आगे मूव हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर नज़र आ रहा है. ये MS Excel के अंदर जो भी आपको हेल्प चाहिए होते हैं उसके लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद अगर आप बॉटम पे देखें तो जहाँ पर हमारे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हम डिफरेंट ग्रुप्स बोलते हैं. तो होम टैब के अंदर आपके पास क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग. तो इन तमाम ऑप्शन को हम ग्रुप्स बोलते हैं. ठीक है. तो इन होम टैब देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 groups and every groups has a different option. नंबर 1 इस क्लिपबोर्ड. तो क्लिपबोर्ड में आप देखें तो यहाँ पर पेस्ट है, कट है. ठीक है. और डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. इसके अलावा फ़ॉन्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह हर ग्रुप के अंदर एक अपने एक ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम फॉर्मेटिंग के टाइम पर, फार्मूला के टाइम पर, एडिटिंग जो हम कर रहे होते हैं जब इसका इस्तेमाल करते हैं. अब ये तमाम ऑप्शन जिस एरिया में आपको बने नज़र आ रहे हैं ये आपके पास है रिबन. इसको बोलते हैं रिबन.
अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर जाऊं, तो अगर आप बॉटम पे देखें तो सेंटर में आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, और यहाँ पर मैं इस स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर से जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको बॉटम पे लेके आता हूँ तो यहाँ से नंबर्स और अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे हैं। बेसिकली ये जो होता है आपके पास A to Z, जितने भी आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये आपके पास कॉलम हेडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलम हेडर। और जितने भी आपके पास 1 से लेकर जो आपके पास काउंटिंग नज़र आ रही है, these are called row indicators. These are called row indicators. उसके बाद अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं जहां पर मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूं और अपने कर्सर को डिफरेंट सेल के अंदर मूव करवा रहा हूं, तो इस एरिया को हम बोलते हैं वर्कशीट एरिया। इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं हम? वर्कशीट एरिया, जहां पर हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे मूव हूँ तो यहाँ पर बॉटम के अंदर आपको व्यू नज़र आएंगे, जिसको हम पेज लेआउट व्यू भी बोलते हैं और इसको हम व्यू बटन्स भी बोलते हैं। बेसिकली व्यू बटन क्या होता है आपके पास? यहाँ पर हम उसको एक पेज को डिफरेंट स्टाइल से डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं उसी के बराबर में देखूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ज़ूम इन ज़ूम आउट, यानी कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हमें पेज की ज़ूम इन करना होता है, जब हम यानी कि हम इसको पेज को बड़ा कर दें, बिगर कर दें उसका साइज़ को, तो हम ज़ूम इन करते हैं। अगर हम स्मॉल की तरफ लेके जाएंगे तो हम ज़ूम आउट करते हैं। इसके अलावा मैं अगर लेफ़्ट बॉटम पे देखो तो यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है। ये रेडी जो एरिया है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। तो आज हमने यहाँ तक जितने भी टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो अब हम इसके मुताबिक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे 2 क्वेश्चन। व्हाट इज़ MS एक्सेल, एंड सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट डाउन 4 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस। तो आपको ये आंसर ख़ुद फाइंड आउट करना है और इसका आंसर कॉपी में देना है। यहाँ पर टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर टीचर अपनी वीडियो को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को बच्चे कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप वो दिखाएंगे भी, और इसके बाद अगर उनको फिर कॉपी में उस पर कर लें तो वो उसी वक्त दिखा दें, अदरवाइज़ उनको फिर कॉपी में काम कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड भी करना है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।